Assalamualaikum everyone. Welcome back to my pretty life and I hope you all are doing well. And today I'm so happy. और मैं इतनी खुश क्यों हूँ वो तो आपको आगे पता लग जाएगा। पहले आप इनसे मिलिए, ये है मेरे अंकल, मेरे पापा के फ्रेंड मौलाना आफ्ताब आलम। और अंकल किसी ज़रूरी काम से दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ से आने के बाद ये लेकर आए हमारे लिए गिफ्ट्स। और अंकल आंटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली जैसे हैं। हमारा बहुत ख्याल करते हैं, जब भी वो कहीं जाते हैं तो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और मेरे लिए मेरे अंकल आंटी लेकर आए हैं ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, सीरियसली दिस इज़ सो प्रिटी। एंड दिस क्यूट बॉटल एंड सम हेयर क्लिप्स, ये भी लाए थे अंकल आंटी मेरे लिए। और रात में जब मैं वॉक करने के लिए टेरिस पर पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ, अर्रू और लिली दोनों अपनी निंजा ट्रेनिंग कर रहे हैं। अर्रू लव्स टू क्लाइंब, उसको सीढ़ी पर चढ़ना बहुत पसंद है और आज उसने अपने साथ लिली को भी लगा लिया। और लिली थोड़ा डर रही थी, उसको उतरना नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसकी हेल्प की उतरने में। अर्रू, और अर्रू का तो ये रोज़ का ही है, उसे डेली सीढ़ी पे चढ़ना होता है, लेकिन वो तभी चढ़ता है जब मैं आती हूँ। वो देखता है कि मैं कब छत पे जा रही हूँ, तो वो मेरे से पहले आ जाता है या मेरे साथ ही आता है, बस फिर मेरे जाने के बाद मेरे साथ चला भी जाता है। अर्रू मेरा कहना भी बहुत मानता है और मुझसे प्यार भी बहुत करता है, जैसे लूसी करती है, और मैं भी इन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। उतलते नहीं। एंड सी व्हाट आई फाउंड, अ कैटरपिलर। मैंने एक पेड़ लगाया था, उस पर लेमन के साइज के छोटे ऑरेंजेस आते हैं और ये उसी पेड़ पे ज़रूर होती है। और यहाँ पर मेरी लूसी अब तक सैड है अपने बच्चों के लिए। और लूसी के बच्चों के साथ क्या हुआ था उसकी स्टोरी मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है सो प्लीज गो चेक आउट माई प्रीवियस व्लॉग ऑल्सो। और आज था मेरे पापा का बर्थडे, सो उनका केक भी आ गया था। एंड द केक वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो डिलीशियस। और मैंने पापा को गिफ्ट में दी थी ये शर्ट, जो कि उन्हीं की पसंद की थी। मेरी लूसी के साथ जो हादसा हुआ वो उसको भूल ही नहीं पा रही थी। वो बेचारी बहुत सैड रहती थी, रोती थी, बिल्कुल चुप बैठी रहती थी, खाना भी सही से नहीं खा रही थी। और हम सब बहुत ख्याल रखते थे लूसी का, उसको खुश करने की बहुत कोशिश करते थे। और लूसी के लिए हम न्यू बॉर्न किटन ढूंढ रहे थे, कहीं से मिल जाए, बट कहीं से मिल नहीं रहा था। हमने बहुत ट्राई किया। एंड वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज। एक्चुअली हम पहले सेलिब्रेशंस किया करते थे, बट अब हम कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं करते। और केक भी सिर्फ थोड़ी बहुत खुशी के लिए कट कर लिया था, सिर्फ हम घर के ही मेंबर्स थे। एंड बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज एंड यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड एंड आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। और पापा को केक खिलाने के बाद मैंने अपनी लूसी को केक खिलाया, बट उसको शायद इतना अच्छा नहीं लगा। मेरी लूसी बहुत गम में थी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मुझे भी लग गई कि मुझे कहीं ना कहीं से उसके लिए किटन अरेंज करना ही होगा। और इतनी कोशिशों और दुआओं के बाद आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुनी ली और नेक्स्ट डे ही जाकर मैं लेकर आई अपनी लूसी के लिए प्यारा सा बेबी। और बेबी के आने के बाद हमने बाटी शीरनी, इसका सदका दिया और इसके लिए शुक्राने की नफलें पढ़ी। और लूसी ने बेबी को फर्स्ट टाइम देखते ही एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे लगा था शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, बट ये बहुत खुश हुई उसको देखकर। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती थी ऐसे मौके पर कि लूसी को उसके लिए उसका बेबी मिल गया।
और बच्चा भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत अल्लाह ने दिया मेरी लूसी को। और ये किटन मुझे एक बहुत अच्छी लेडी ने दिया था। शी इज़ सो काइंड। मैंने उनको लूसी के बारे में बताया था कि हमारी बिल्ली बहुत रोती है, उसके बच्चे मर गए, वो बहुत परेशान है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे सवाब की नीयत से ये किटन दे दिया। और उनको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है उन्होंने मेरी कितनी मदद की है ऐसे मौके पर। हमें कहीं से भी न्यूबॉर्न किटन नहीं मिल रहा था, बट उन्होंने मुझे दिया। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आजकल के टाइम में कौन ही किसकी इतनी मदद करता है, वो भी किसी स्ट्रेंजर की। लूसी ने तो एक्सेप्ट किया ही इस किटन को, लेकिन इस किटन ने भी लूसी को एकदम एक्सेप्ट कर लिया। वो बिल्कुल भूल गया कि उसकी मम्मा कोई और है, और वो लूसी से इतना प्यार करता है, सिर्फ लूसी के साथ रहता है, और लूसी भी उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं एक दूसरे से। और मैंने अपने प्यारे बेबी का नाम रखा है स्मोकी दादा। किचकी मम्मा है इतनी काली। गुच्चू है तो गुच्चू। और हमारे घर पर बनी थी छुआनी, जिसको हरीरा भी बोलते हैं। ये डिलीवरी के बाद लेडीज़ को पिलाते हैं, और हमने ये लूसी के लिए बनाई थी। लूसी इस बार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने बेबी के लिए। इतनी दूर से भी वो नज़र रख रही थी कि वो ठीक है या नहीं। वो दूसरे रूम में था, और मैंने लूसी और स्मोकी के लिए ला कर दिया उनका मदर किटन फूड। स्मोकी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, अपने आप ही खेलता रहता है, और यहाँ पर उसकी दोस्ती हो गई थी चिंटू से। स्मोकी के आने से घर का माहौल बहुत चेंज हो गया है, नहीं तो हम लोग बहुत सैड रहने लग गए थे लूसी को देखकर। और स्मोकी भी बहुत खुश है यहाँ पर आकर, क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोगों को मेरी कैट्स अच्छी लगती है, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।